Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, this is your wellness trainer Nasir. Ladies and gentlemen, कल शाम को या रात को हमने बात की थी मिसकंसेप्शन ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। आज जो चीज़ मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और जो हमें बाकी दुनिया से काट के रख देती है, जो सब स्टैंडर्ड है, जो जिम के रूल्स पॉलिसीज़ स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो नहीं करते हैं और जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि वेरी अनफॉर्चुनेटली इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो जो यूज़र है उसको ही होगा। जो जिम ऑनर है, जो इन्वेस्टर है, जिसने फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है, वो तो ऑलरेडी तंग है यूज़र से सॉरी फॉर दैट। मगर जो बंदा उसको मिसयूज़ करेगा तो वो आगे कभी अपने कैरियर के अंदर, अपने फिटनेस जर्नी के अंदर वो किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है जिम रूल्स एंड पॉलिसीज़। उसमें सबसे मेन चीज़ है क्लीनलीनेस, सफाई। सफाई एज ए बीइंग अ मुस्लिम्स इट्स अ निस्फ ईमान। अगर हम अपनी पब्लिक प्लेसेस को देखेंगे, टॉयलेट्स को देखेंगे, वॉशरूम्स को देखेंगे, अपने मस्जिद जिसको सबसे पाक व साफ जगह कहते हैं, उसकी भी अगर आप वॉशरूम को देखेंगे इट स्मेल्स, इट इज़ नॉट क्लीन। मगर हम कहते हैं कि नहीं जी, हमने साफ सफाई करके ये एक बीइंग अ मुस्लिम दिस इज़ आवर ड्यूटी टू बी क्लीन नीट। बट हमने वो हाइजीन स्टैंडर्ड्स की अभी तक प्रैक्टिस नहीं की। इसी तरह से जिम के अंदर आप देखेंगे, जिम वो प्लेस होती है जहाँ के ऊपर आपने स्वेट आउट करनी होती है, स्पिट आउट होती है, आपकी ब्रीदिंग डिफरेंट लेवल पे होती है, आप इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने, अगर आप जिम जाते हैं तो अपने टॉवल अपने साथ अगर लेके जाते हैं तो एक तो ये आप भी बच जाते हैं और दूसरे यूज़र को भी आप एक कर्टसी, अखलाक और सफाई, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नंबर 1 ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है कि आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो स्वेटिंग होगी उसके ऊपर, क्योंकि आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि आपसे जो स्वेटिंग ज़रूर होगी। और ह्यूमन स्वेटिंग ऐसी चीज़ है कि अगर वो डायरेक्ट किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर पड़ती जाएगी तो उस इक्विपमेंट की लाइफ को भी वो ख़त्म करेगी। नंबर 1, आपके पसीने लगेंगे, दूसरा बंदा आएगा यूज़ करेगा तो कम्युनिकेबल डिजीज़, आपसे पहले जिस बंदे ने यूज़ किया फिर आप, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ 100% फॉर श्योर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यू विल गेट इट। नंबर 1। फिर जब जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसको हम दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की हमें हिम्मत नहीं है। मैं हर लेवल के ऊपर देखा, चाहे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस हो, मैं ये नहीं कहता प्राइम मिनिस्टर का जो बंदा, या वो किसी पीर बताई बस अड्डे का कोई बंदा हो, दे आर ऑन द सेम लेवल। लाइक गाइज, बिलीव मी, ये मेरी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। वेरी अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी हार्श, बट इट्स द सैड एंड ट्रू रियलिटी कि दे आर नॉट ऑन द डिसिप्लिन। जो भी ह्यूमन बीइंग, जो भी फिटनेस गाय डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, रिस्पेक्ट करेगा उस प्लेस की जहाँ पे वो अपनी फिटनेस जर्नी को मेंटेन कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसको वही सेल्फ रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी। इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होता है, ये नहीं कि नहीं होता है। तो गाइस, तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिम में आप सफाई का ख्याल रखें। आप जितने भी अच्छे जिम हैं पूरे पब्लिक एरिया में, जो अच्छे क्वालिटी के जिम्स बने हुए हैं, आप जब उनकी टॉयलेट्स में जाएंगे, उनके वॉश चेंजिंग रूम में जाएंगे तो इट स्मेल्स अबाउट, इट स्मेल्स। यही तो एक चीज़ है जो बाकी चीज़ों से मुमताज़ करती है एक फैसिलिटी को। वो ये नहीं होता कि उसने कितना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट डिज़ाइन किया है या लगाया है या ख़रीदा है, उसमें है कि उसने कितनी सफाई का ख्याल रखा है और कितने उसके मेंबर्स उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि आपको
एंड यूज़र जो है ना वो उसका बेनिफिट ले लेगा। आज अगर एक मशीन को मैं मिस यूज़ कर रहा हूँ और वो टूट रहा है, कल मैं जाके फिर मैं ही ब्लेम करूँगा कि सी योर मशीन इज़ नॉट वर्किंग, तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा? द रिज़ल्ट विल बी कि मैं ही उससे सफ़र करूँगा, मुझे मेरी वो रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग है ना जो मैंने करनी है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। सो हमने बड़े छोटे चीज़ों का ख्याल करना है। तो जो भी हमारे हाई ऑफिसर्स ही क्यों ना हों वो 5 स्टार में जाते हैं, उनका भी यही हाल है। एक टॉवल उठा के उधर फेंक दिया, एक चीज़ उठा के इधर फेंक दिया, अपने जूतों को उसी टॉवल से जिससे वो अपने आप को नहाने के बाद नीट एंड क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं, उसी से ही वो अपने जूते साफ़ करते हैं। बिलीव मी गाइस, 99% पीपल अराउंड द पाकिस्तान दे आर डूइंग सो। किसी भी टॉप क्लास के अंदर हों या नीचे जो भी है, उनको तो गलती नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो पैसे कमाने वाले हैं, लेकिन वो भी डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो यही चीज़ें हैं। फिर हमारी इन्वायरमेंट तो दूर की बात है, वो हमारी गली मोहल्ले तो दूर की बात है, वहाँ तो है ही है, मेस भरा हुआ है गाइस। तो लेट्स डिस्कस। जब हम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ओपनली डिस्कस करेंगे, बग़ैर डर से डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आइडेंटिफाई होगा, हाईलाइट होगा, तो आगे जाके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस बनेगी गाइस। ओके, ऑलराइट। सो तो इसके लिए हम सब ने, जिम कम्युनिटी ने, फिटनेस कम्युनिटी ने, जो कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, जो बड़े बड़े बने हुए हैं, जिनके बड़े बड़े मसल्स हैं, तो प्लीज़ गाइस अपने ब्रेन की मसल्स को, अपने माइंड की मसल को भी इम्प्रूव करें, इंक्रीज़ करें, और लोगों को ये एजुकेट करें कि हाउ टू मेंटेन। और कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कोरोना वायरस है, इसी तरह के बहुत सारे स्किन डिजीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। जब आप एक दूसरे को बीमारियां ही लगाना है जिम में आके, तो फिर जिम में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू कम इन द जिम। To all those English speaking guys who cannot speak Urdu, I was just discussing about the rules and regulations, cleanliness of the gymnasium by the end user, that every single time I am using a gym, I must clean my equipment before I leave that place. That dumbbell or that piece of any equipment, it could be chest press, it could be pectoral, it could be lat pull down machine, any machine in the gym I am going to use, or my exercise mat, I must clean it after use. I must use my towel, I must take care of everything, I must take care of the showers area, the changing rooms, I must stay organized, keep and maintain everything organized. It's the duty of every community member to keep everything neat and clean. So guys, thank you very much for watching me, and I hope you will get some education from such important topic, that we can, reduce the disease. We can reduce the communicable disease, especially by following the rules of the gym, and we can help even this investor not to buy the new machine, by the machine which was damaged by misusing by the end user. So please take care of everything. I hope you will abide by the rules, which is hugely beneficial for all, for us, for the end user, for the owner, for the community and all. Thank you very much for watching us, and there's only one person online. Anyway, thank you very much for your time, and we will keep updating you with very, very important topics regarding your health and fitness, and regarding your muscles, regarding your weight loss, your fat loss, flexibility, mobility, and so on and so forth guys. Thank you very much, and Allah Hafiz.